कराची पुलिस ने शहरी को अगवा करके करोड़ों रुपए मालियत की क्रिप्टो करेंसी लूट ली। ये वो गिरोह है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज इनकी है। वो पुलिस मोबाइल वहाँ पर गई है, साथ इन्होंने एक बंदे को वहाँ से हिरासत में लिया है, तो उन्होंने अपने मोबाइल में वो फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। ये वाकया कैसे रोनमा हुआ, ये नौजवान कौन था और किस तरीके से पुलिस एहलकारों ने नौजवान को अगवा किया। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी AVCC अनिल हैदर मिन्हाज साहब। इनसे पूछते हैं। अच्छा अनिल भाई, ये तो बड़ा अनहोनी हुई है और हमने पहले मूवीज़ में ही ऐसा देखा था कि कोई ग्रुप होगा और बिलखुसूस पुलिस एहलकार जो हैं वो पुलिस मोबाइल में ही किसी शहरी को अगवा करेंगे और उसके बाद उससे करोड़ों रुपए लूट लेंगे। तो कैसे, ये शहरी कौन है, ये जो अगवाकार थे ये कौन थे, क्या ये पुलिस एहलकार थे, कितने अफराद थे और किस तरह ये सारा वाक़या रोनमा हुआ? ये जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं, ये पूरा एक इनका मुनज़्ज़म गिरोह है जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जितना भी डिजिटल फिनटेक से रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है उनमें इनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हुई हुई हैं। ये तमाम इस तरह के काम चाहते हैं जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं ये वो कर सकते हैं, और वो जिस तरीके से करनी है, किस तरीके से करनी है ताकि वो उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें, अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करें और वो फिर आगे से उनको कैश करवा सके। तो ये वो गिरोह है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इनकी है। इसमें फिर इनके साथ जो वारदात में मुलव्वस थे वो कुछ पुलिस एहलकार थे। उसमें से पुलिस एहलकार कुछ थे जिनको उन्होंने इस्तेमाल की है। वो पुलिस मोबाइल वहाँ पर गई है, साथ उस पे वो CCTV फुटेज में आए हैं। इन्होंने एक बंदे को वहाँ से हिरासत में लिए, फिर उससे जो प्राइवेट लोग थे इनके साथ उन्होंने अपने मोबाइल में वो फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के बाद उस लड़के से बतौर तावान ली और फिर उस लड़के को मिदार कायद के पास वो फेंक कर आगे से फ़रार हो गए। तकरीबन कितनी अमाउंट बनती है इनिशियली? ये अमाउंट जो बज़ाहिर जो हमारा जो एक इमीडिएट फ़ंड है वो 2,53,000 USDT की मद में एक ट्रांसफ़र हुए हैं, और उसके अलावा कुछ 30,000 की इनकी क्रिप्टो की कोई करेंसी है उसके जो वो भी 30,000 USDT की मद में तकरीबन इतनी रकम बनती है। तो ये टोटल आप देख लें 280-290 के करीब है। इसके अलावा जो दूसरी रकम है वो कुछ कॉइन्स वगैरह हैं उनकी मद में। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करें इनको, अगर आप कन्वर्ट करें इनके कन्वर्जन रेट पे, तो इनकी मालियत करोड़ों में बनती है। जैसे आप अनिल भाई बता रहे हैं ये मुनज़्ज़म ग्रुप है, तो अभी तो एक शहरी ही जो सामने आया है जिसने एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हुई। क्या आप समझते हैं कि इसी ग्रुप का और भी लोग शिकार हुए होंगे, क्योंकि अब तो डिजिटल जो करेंसी है ये इस तरह का काम बढ़ता जा रहा है? हम इनसे तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक तो हम क्योंकि ये इन्हीं की ये हमारा एक केस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में अभी हमने रिमांड अभी रिसेंटली ली है। तो अगर वो सामने आएगा तो हम डेफिनेटली वो जो अगर पहले इन्होंने जो वारदातें या जो क्राइम किया हुआ है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के साथ वो हुआ है या जिन लोगों के साथ इन्होंने क्राइम किए तो हम वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वाज़ह हो जाएगा कि ये पहले मुलव्वस थे या नहीं थे। कितने लोग हैं तकरीबन, और क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है जो भी लोग आपने गिरफ्तार किए? 4 मेन एक्यूज़ड हैं उसमें, उनमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसमें से एक बंदा है जिस पे डकैती के पर्चे हैं, पहले ये CIA में ही डकैती के पर्चों में 2 दफ़ा बंद हो चुका है। उसके अलावा भी उस पे पर्चा है। इसके जो मास्टरमाइंड में से जो 2 लोग इस पे मुलव्वस हैं उनके ऊपर जाली चेक फ्रॉड के उनके पर्चे जो है इनके ऊपर हो चुके हैं। तो इनका तकरीबन 5 के करीब लोगों का इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। तो इनका तरीके वारदात आप समझ सकें कि ये तो एक टेक्निकल होता है ना, कि किसी को अब जिस इलाके से थे वो मंगू पीर जैसे इलाके से, तो उसको पहले उठाना, अगवा करना, और फिर ये जो एहलकार हैं ये या तो इतने मुनज़्ज़म या इतने एक्सपर्टीज़ इनके पास होंगी कि किस तरीके से उससे वॉलेट लेना है डिजिटल और किस तरह फिर अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ये आप जान सकें ये इसमें एक्सपर्ट थे? इसमें जितनी भी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं प्राइवेट लोगों की एक्सपर्टीज़ है। जो प्राइवेट लोग हैं उनको इस्तेमाल करके या उनके ही गिरोह है जो ये सब चीज़ें जानते हैं कि क्रिप्टो के हवाले से रकम किसी के मोबाइल में से कैसे निकालनी है और उसको ट्रांसफ़र कैसे करनी है। उसमें अब ये कुछ इनकी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर जो फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके सबूत मिलते हैं। तो ये इतने क्लेवर थे कि इनको पता था कि किस तरीके से सीक्रेट वॉलेट में इसको ट्रांसफ़र करना है, फिर सीक्रेट वॉलेट से फिर अपने आगे इसको सेल कैसे करना है। तो इसमें तो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं।
और इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें फिर ये है कि इन्होंने बज़ाहिर ये शो किया कि वो जो बंदा इनके साथ मुलव्वस था वो ये शो कर रहा था कि वो बायर भी है इसका क्रिप्टो करेंसी का, और वो उनके साथ भी मिला हुआ है, और वो ये शो कर रहा था कि मैं खुद जो है वो मुझे पुलिस उठा के लेके जा रही है, और मैं जो है वो खुद बायर था तो मुझसे भी पुलिस रकम जो है वो बटोर रही है। तो वो दोनों साइड पे तकरीबन वो जो इसका ओनर था क्रिप्टो करेंसी का उसके साथ भी शो कर रहा था कि वो बज़ाहिर उसके साथ है, लेकिन अंदर से वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ था। यानी वो दोनों साइड से इसको कवर कर रहे थे। तो अब इन्वेस्टिगेशन में क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट अब शहरी को वापस मिल पाएगी, कितने चांसेस हैं? देखें, ये थोड़ी टेक्निकल किस्म की रिकवरी है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितनी रिकवरी इनकी हो सकती हो वो हो जाए। और जो ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं वो क्योंकि इसका एक इंटरनेशनल क्लाउड पे पड़ी होती हैं वो, तो वो हम हमारी तरफ से तो जो मोबाइल फ़ोन हमने जो कन्फिस्केट किए हैं उनमें जो हमें वो मिल रही हैं वो तो हम इनकी जो है वो कोशिश करेंगे इनकी रिकवरी वहाँ से पॉसिबल हो। जो एक्सचेंजेस पे हैं उनको हम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के बिहाफ पे हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक तरीका होता है इनका अपनी एक्सचेंजेस का, वो अगर सेटिस्फाई होंगे कि ये फ़ंड्स फ्रॉडुलेंट है तो वो उसी ओनर को वो वापस कर देते हैं। तो इसमें क्योंकि इनके साथ हमने तो तस्दीक करनी है इसमें कि इनके साथ ये वाक़या हुआ है, और हम अब तस्दीक के तौर पे क्योंकि इसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और हमने अपनी तरफ से वो ईमेल्स वगैरह कर दी हैं, तो वी आर होपफुल कि वो इनके जो फंड्स जो भी होल्ड हुए हैं वो अनफ्रीज़ करके इनको दोबारा मिल जाएंगे। तकरीबन कितना वक्त इन्होंने लगाया था शहरी को घर से उठाने से लेके उसको छोड़ने तक? देखिए, वो कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 2-3 घंटे के दौरान उन्होंने रात में ये सारा इन्होंने अकाउंट से ट्रांसफ़र करके इन्होंने इसको वापस छोड़ दिया। वो आप जितना भी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करने में देर लगती है वो इतनी है तकरीबन 2 से 3 घंटे में इन्होंने वापस छोड़ दिया था।